अरे ओ मोहन, बेटा कहाँ भागे जा रहे हो? जरा हमें भी तो बताओ। दीनू काका, आज गांव में कंपनी द्वारा एक सभा का आयोजन हुआ है जिसमें शहर से यहाँ पर के कुशल अधिकारी आए हैं जो हमें दवाइयों की पूर्ण जानकारी देंगे जिससे हम बिना किसी परेशानी के इन सभी उत्पादों का प्रयोग कर सकते हैं और अपनी फसल को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। अरे वाह मोहन बेटा, तब तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। जरूर काका। नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज कंपनी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप सभी इस सत्य से अवगत होंगे कि खरपतवारों की उपस्थिति फसल की उपज को कम करने में सहायक है। किसान जो अपनी पूर्ण शक्ति व साधन फसल की अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए लगाता है, ये अनचाहे पौधे इस काम को पूरा नहीं होने देते। खरपतवार फसल के पोषक तत्व, नमी, प्रकाश, स्थान आदि के लिए प्रतिस्पर्धा करके फसल की वृद्धि, उपज एवं गुणों में कमी कर देते हैं। इन खरपतवारों को नष्ट करने के लिए हापा कंपनी द्वारा तो बहुत से उत्पाद आते हैं, जिनमें से 2,4-D खरपतवार नाशक भी एक है। आप सभी किसान भाइयों ने 2,4-D खरपतवार नाशक का नाम तो सुना ही होगा। जो हमारे किसान भाई गेहूं, धान, मक्का और ज्वार आदि फसलों की कृषि करते हैं, वह अवश्य ही इसके बारे में भली भांति अवगत होंगे। चलिए अब इसके बारे में पूर्ण जानकारी लेते हैं कि किस किस फसल पर इसका उपयोग किया जा सकता है, व इसके क्या फायदे होते हैं। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: एमन साल्ट, इथाइल एस्टर और सोडियम साल्ट। इनका उपयोग फसलों में से चौड़ी पत्ती वाले अन्य कई प्रकार के खरपतवारों को दूर करने के लिए किया जाता है। एमन साल्ट इथाइल एस्टर घोल के रूप में व सोडियम साल्ट पाउडर के रूप में मार्केट में आसानी से उपलब्ध होते हैं। इसके साथ ही ये गैस तथा बिना गैस वाले भी होते हैं। एमिन साल्ट बिना गैस वाली 2,4-D खरपतवारनाशक होती है 58% मात्रा के साथ आती है तथा इथाइल एस्टर गैस वाली 38% मात्रा के साथ आती है। इन दवाइयों का उपयोग करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि बिना गैस वाली दवाइयों का उपयोग हम आसानी से फसलों पर कर सकते हैं, लेकिन गैस वाली 2,4-D खरपतवार नाशक का उपयोग करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि आसपास कोई अन्य फसल जैसे चना, बाजरा और कपास आदि न हो, क्योंकि इसका प्रभाव इन फसलों को क्षति पहुंचा सकता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि कंपनी द्वारा निर्मित 2,4-D श्रृंखला के उत्पादों को किस तरह उपयोग करना चाहिए, जिससे आप सभी और अधिक बेहतर तरीके से फसलों का उत्पादन कर सके। इस श्रृंखला की पहली दवाई है हीरा 44 2,4-D इथाइल एस्टर 38% EC। इसका उपयोग धान, गन्ना, ज्वार, मक्का और गेहूं के लिए होता है। ये चयनात्मक और प्रणालीगत खरपतवारनाशी है। इसका उपयोग करते समय यह सुनिश्चित करें कि मिट्टी में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। ये पत्तियों और जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है और शीघ्रता से खरपतवार पौधों में स्थानांतरित हो जाता है। बुवाई के 30 से 40 दिन के बीच इसका उपयोग करना होता है। अब बात करते हैं फसलों के अनुसार इसकी मात्रा की। ज्वार और मक्का के लिए इसकी 400 से 500 मिलीलीटर मात्रा को 170 लीटर पानी में प्रति एकड़ के लिए, गेहूं के लिए इसकी 250 से 300 मिलीलीटर मात्रा को 180 से 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ के लिए, धान के लिए इसकी 250 से 300 मिलीलीटर मात्रा को 160 लीटर पानी में प्रति एकड़ के लिए, ऊपर दी हुई सभी फसलों में इसका सावधानी पूर्वक स्प्रे। इस श्रृंखला की दूसरी दवाई है हीरा 77। ये एक चयनात्मक व्यापक स्पेक्ट्रम है खरपतवार नाशक है। इसका उपयोग विभिन्न फसलों में खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये जड़ों और पत्ते द्वारा अवशोषित होता है, जो खरपतवारों के अनावश्यक विकास में अवरोधक के रूप में कार्य करता है। गेहूं की फसल में इसका प्रयोग 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता है। धान की फसल में इसकी 250 से 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ का प्रयोग किया जाता है। दोनों ही फसलों में इसका स्प्रे किया जाता है। इस श्रृंखला की तीसरी दवाई है हीरा सुपर 2,4-D सोडियम साल्ट 80% WP। इसका उपयोग फसलों की एक विस्तृत श्रृंखला में वार्षिक और बारहमासी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए किया जाता है। हीरा सुपर का मुख्य उपयोग गन्ने की फसल में नीला मोथा और हिरनखुरी आदि खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। गन्ने में इसकी 1 किलोग्राम मात्रा को प्रति एकड़ में मिलाया जाता है।
तथा पहाड़ी क्षेत्रों में नारंगी, अंगूर तथा अन्य फसलों में बेल के रूप में फैलने वाली खरपतवारों को नष्ट करता है। 80 से 100 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से इन फसलों में इसका उपयोग किया जाता है। मेरे प्यारे किसान भाइयों, अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि 2,4-D श्रृंखला की दवाई इस्तेमाल करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए व कितनी मात्रा और किस किस फसल में उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद मोहन बेटा, तुम्हारे कारण आज मुझे भी बहुत ही जरूरी जानकारी प्राप्त हुई।